हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। इंडिया में इस समय क्या चल रहा है सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे फॉग चल रहा है, लेकिन फॉग नहीं चल रहा है। इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा स्कैम चल रहा है। तरह तरह के स्कैम आए दिन आते रहते हैं। जब से नेट बैंकिंग बढ़ी है, इंटरनेट बढ़ा है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, या फिर फोन पे, गूगल पे जैसी कंपनियां आई हैं जो कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करती हैं, तब से इंडिया में स्कैम बहुत चरम सीमा पर है। तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। इस समय एक मार्केट में नया स्कैम आया है जो कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे बच्चों के डर के साथ खेल रहा है, हमारे बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। बोर्ड से एक फोन आता है और कहा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, आप इतने रुपए दीजिए तभी जाके आप पास होंगे। कभी आपके फोन पे कोई लिंक सेंड कर दिया जाता है, कहा जाता है अगर इस पर आप इतने रुपए सेंड करते हैं तो आपको इतने रुपए बोनस मिल जाएंगे। तो कहीं आपको एक वीडियो कॉल कर दिया जाता है और उधर से आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, जो कि गंदी वीडियो चलती रहेगी और आप ऐसे वीडियो देखेंगे, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और फिर वही वीडियो आपके पास भेज के पैसे ऐंठने का प्रयास किया जाता है। तरह तरह के स्कैम आते रहते हैं। कहीं कोई फोन करके आपको कह रहा है कि आप जीत चुके हैं एक पल्सर गाड़ी और 20 लाख रुपए, आप इस अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल पे एक बार ये वाला स्कैम जरूर आया होगा कि मैं केबीसी से बोल रहा हूं, आप केबीसी में सेलेक्ट हो चुके हैं और 7 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, आपको इतने रुपए पेमेंट करने होंगे। तरह तरह के स्कैम चलते रहते हैं। मुझे यार ये समझ में नहीं आता कि आखिर लोग स्कैम के चक्कर में फंस क्यों जाते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में रुपए क्यों देगा? नहीं देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा। तो जहां पे फ्री का रुपए आपको मिलने का कहीं पे आसार दिखाई दे, या फिर कोई कहे आपको फ्री में इतने रुपए दिए जाएंगे, केवल आपको इतने रुपए पेमेंट करने होंगे, तो आपको वो क्यों देगा फ्री में रुपए? बताइए। अगर फ्री में रुपए उसको देना होगा तो आपसे वो रुपए मांगेगा ही क्यों? वह उसी रुपए में से आपका काट के इसके बाद आपके पास बाकी के पैसे ट्रांसफर कर सकता है। तो आप कभी भी इस तरीके के स्कैम में मत पड़िएगा। देखिए, इस समय एक स्कैम स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। जो बच्चे अभी बोर्ड का पेपर दे के आए हैं, चाहे वो कक्षा 10 के हों, चाहे वो कक्षा 12 के हों, उनके साथ बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। और ये स्कैम इस तरीके का है कि बच्चे का माइंड भी डिप्रेस हो जा रहा है, उनका मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार का स्कैम इंडिया में नहीं होना चाहिए। इस पर चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसको आवाज उठानी चाहिए और थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार का स्कैम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ खासकर चल रहा है। तो आपको बता दें कि हमारा अभी एक स्टूडेंट था, उसने फोन करके हमको बताया कि सर एक फोन आया है और उधर से हमको बोला जा रहा है कि आप मैथ और केमिस्ट्री में फेल हो चुके हैं, आपको अगर नंबर बढ़वाना है तो आप नंबर बढ़वा सकते हैं, क्योंकि हम वही बोल रहे हैं जो कि नंबर आपका अपलोड करते हैं। मतलब वो स्कैमर कह रहा है कि हम वही बोल रहे हैं जो कि नंबर अपलोड करते हैं। तो आपको अगर अपना नंबर बढ़वाना है तो आप हमारे पास 6,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जिस भी सब्जेक्ट में आप कहेंगे उसमें 80 नंबर दे दिया जाएगा। इस तरीके का स्कैम चल रहा है। अब बच्चा जब ये बात सुनता है कि मैं केमिस्ट्री और मैथ में फेल हो चुका हूं, लेकिन हमें 6-7 हजार रुपए देने के बाद पास कर दिया जाएगा, तो बच्चा केवल यही सोचता है कि यार किसी तरीके से 4-5 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दे देंगे तो इससे क्या रहेगा, हमारी बेइज्जती भी बच जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या होगा कि हम पास भी हो जाएंगे, हमारे समाज में बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन आप उस बात को समझिए। और वो ऐसी बात नहीं है, जो स्कैमर होता है, स्कैमर के पास आपका रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ होगा उसके पास। तो जब वो आपके पिताजी का नाम, आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर सब बताने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो एक्चुअली में बोर्ड का ही आदमी है। वो नंबर जो अपलोड कर रहा है वो वही बोल रहा है, क्योंकि उसके पास सारा डिटेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक प्रकार का केवल स्कैम है, आपसे पैसे ऐंठने की केवल स्कैम है। उसको बताते हैं कैसे। आपको बता दें कि जब आप अपना बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर विद्यालय ही करवाता है, तो उसमें सारा डिटेल फिलअप किया जाता है, चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो, आपका एनरोलमेंट नंबर हो, सब कुछ फिलअप किया होता है ना। या फिर आपका जो प्रवेश पत्र होता है उसमें भी सारी चीजें फिलअप होती हैं। तो अगर आपका प्रवेश पत्र कोई पा जाता है तो भी आपके साथ इस प्रकार का स्कैम कर सकता है। और अगर चाहे तो यूपी बोर्ड की साइट जो है यूपीएमएसपी, उसको हैक करके आपका डिटेल निकाल सकता है। दूसरा तरीका है आपकी इंफॉर्मेशन निकालने का। और तीसरा जो तरीका होगा कि वो विद्यालय से ही डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले और कह दे कि हमें इस बच्चे का डिटेल चाहिए, और विद्यालय थोड़े से पैसे के लिए आपका डिटेल आराम से उस स्कैमर को प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस तरीके से भी आपके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि इस समय पैसे के लिए लोग कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का स्कैम हुआ है अभी आज हमारे एक स्टूडेंट के साथ। लेकिन अच्छा हुआ कि उसने समय रहते हमारे पास फोन कर दिया कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, हमसे कह रहे हैं कि आप केमिस्ट्री और मैथ में फेल हो चुके हैं, और अगर आप अपना नंबर बढ़वाना चाहें
तो आप हमारे पास इतने रुपए सेंड कर दीजिए, हम आपका नंबर बढ़ा देंगे, यानी करीब 6,000 रुपए मांग रहा था। तो बच्चे ने हमारे पास फ़ोन किया तो हमने उसको बताया कि स्कैम है, और आपको चलिए सुनाते हैं उसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, जो स्कैमर है वो किस तरीके से स्कैम बच्चों को करता है। तो सबसे पहले बच्चे की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, बच्चे से किस तरह से उसने बात किया और पैसे ऐंठने का प्रयास किया। देखिए, मैं आपको फिलहाल में 275 नंबर अपलोडिंग करने के लिए आया हूँ। मैं टोटल में डिटेल्स में बता रहा हूँ आपको। एक में है 27 नंबर है। 27 का है? हाँ, 27 किसमें है सर? मैथ में। अच्छा, और मक्का स्ट्रीम कितने हैं? क्या केमिस्ट्री कितने है? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आपका 25 नंबर है। जी सर। तो बता सकते हैं। तो सर आप पेमेंट कितनी बोल रहे थे सर? मैंने बोला था 8,000 सभी से लेते हैं, आपसे 6,000 लेंगे। देखो बाबू, आपको काम करवाना है कि नहीं कराना है, एक्चुअली ये श्योरली बता दीजिए मुझे। सर मुझे मतलब आप जब बोल रहे फेल कर दिया तो सर मतलब मुझे काम करवाना ही होगा ना। मैं ज्यादा तो कुछ अभी मतलब अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा सर। अभी 2,000 तक बताते तो सर। तो आप ऐसा कीजिए ना बाबू कि आप अगले साल ही एग्जाम दे दीजिएगा। आप सर अब कैसे बात कर रहे हैं सर? ये मतलब अगले साल के लिए क्यों सर? देखिए, इसी बात से बोल रहे हैं कि आपको जब 20,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, ट्यूशन खर्चा, कॉलेज खर्चा, और जो गाड़ी ले रखे होंगे, गाड़ी का पेट्रोल जाइएगा, कॉलेज जाइएगा, उसका खर्चा, सब कुछ मिला के 20,000। सर पहले बात सुनिए सर, अगर हम गाड़ी से जाते तो हम सर आपको 10,000 हम पेमेंट कर देते सर। बात ये है सर, अभी सर मैं गाँव में रहता हूँ और सर उसके बाद साइकिल से मैं स्कूल जाता हूँ सर। तो मैं सर भी इतना कैसे पाता हूँ? तो देखिए, अब मैं आपको नहीं हो सकता, आप बेशक मत काम करवाइए। आप 20,000 रुपये दोबारा 1 साल कर लीजिए मन लगा के, ठीक है? और उसके बाद आप चले जाइएगा, 20,000 और खर्च कर लीजिए, ठीक है? आप अपना मत काम करवाइए बाबू, ठीक है? और सर हाँ, आप मतलब लास्ट में कितना बोल सकते हैं? मतलब लास्ट मैंने 6,000 बोला है, आप बोल दीजिए उधर से, मैं उतना ही करूँगा। लेकिन ये नहीं कि एकदम से ही मतलब सब्जी मंडी में कि 10 रुपए का सब्जी है तो 2 रुपए में दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे सर मतलब मैं तो मतलब सर बोल रहा हूँ कि आप मतलब सही बोल रहे हैं। आप थोड़ा सर मतलब मेहनत लगती सर। मैं आपको वो सर मेहनत समझ रहा हूँ, बट सर थोड़ा मतलब थोड़ा देख लीजिएगा सर। मैं इतना मतलब सर मैं कैसे कर पाऊंगा सर? आप ही बताइए। अच्छा, मैं लास्ट बार ही बता रहा हूँ कि सभी बच्चों से 8,000 लेता था, ठीक है? आपको बोला भी था, मैं आपको 6,000 रुपये बोला, तो उसमें से भी मैं कह रहा हूँ कि 1,000 रुपये कम कीजिएगा, 5 दीजिए। मंजूर है तो बताइए, नहीं तो 20,000 रुपये और खर्च कीजिए, क्लास पर कीजिए, मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप बस 2 मिनट के लिए कॉल कट करिए, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है सर? 2 मिनट बाद कंफर्म है कि कॉल करेंगे? यस सर। मेरे के साथ भी हमारी बातचीत हुई, कुछ हमने बात तो किया, हालांकि वहाँ पे अपशब्दों का प्रयोग हमने नहीं किया, करने तो वाले थे, लेकिन क्या करें, अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ही इसीलिए की ताकि आप लोगों तक वो रिकॉर्डिंग हम पहुंचा सकें। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और आपको क्या लगता है आप लोग अपनी राय कमेंट में करिएगा। लेकिन बार बार कह रहे हैं ये एक तरह का स्कैम है, इस स्कैम में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपके डर के साथ खेल रहा है, आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो कभी भी इस प्रकार के स्कैम में नहीं फंसना है। बोलिए सर, तो क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं? एक्चुअली बता दीजिए। बता रहे थे 6,000 समथिंग सेंड करना है। जी। तो कैसे क्या है, मतलब सिस्टम उनको समझ नहीं आ रहा है। सिस्टम यही है कि मैं देखिए उनका टोटल मार्क्स आया ना तो 275 नंबर आया, 27 नंबर मैथ में और 25 नंबर केमिस्ट्री में है सर, ठीक है? और अपने भाई का जो भी है, आपके कोई भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बाकी आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और रोल कोड आप मैच कर सकते हैं सर एक्चुअली। और बाकी आप डिटेल जो भी पूछेंगे मैं हम बता सकते हैं सर। और एक्चुअली जब भी आप पेमेंट कराइएगा मैं अकाउंट नंबर दूंगा, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं सर। जी तो सर बोर्ड से ऐसा मतलब फोन आ रहा है तो फ्रॉड नहीं है ये? मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा क्या है। देखिए सर, आपको 2 ही बात बोलूंगा सर, क्योंकि बोर्ड से फोन आता है कि नहीं आता है ये तो सबको नहीं पता। पेपर कैसे लीक हो जाता है ये तो आपको भी पता होगा सर, पेपर तो जरूरी लीक हो जाता है ना? हाँ, तो उसी तरह हमारी भी है सर कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं सर कि मतलब कि कहने का मतलब हमारे को भी 2-4 बन जाते हैं। ऐसा नहीं है सर कि हम लोग भी
काम में ऐसा नहीं करते हैं। सभी काम, सभी विभाग में ऐसा होता है सर कि कुछ ना कुछ लीकेज होती है जी। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है सर, आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए, नहीं कराना चाहते तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें जो बताना था कंडीशन था, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूं। अपने भाई को आप पूछ लीजिएगा, और बाकी आप रोल नंबर रोल कोड आप मैच कर सकते हैं आप भी, ठीक है जी। तो मतलब स्कैम ये जो आप लोग कर रहे हैं कितने दिन से लगभग, क्या स्कैम आप लोग जो कर रहे हैं ये कितने दिन से कर रहे हैं लगभग? मतलब सर कहने का मतलब क्या? VPN तो आपने लगाया होगा मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर तो ट्रेस हो नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब क्या अर्थ है? कहने का शॉर्ट में मतलब वही बताइए सर। जो कह रहे हैं कि VPN आपने लगाया होगा, मोबाइल नंबर तो ट्रेस हो नहीं पाएगा। स्कैम कर रहे हैं, बच्चों को डरा के इस तरीके से गलत है। उनका बताइए मेंटली हरासमेंट हो रहा है, फिजिकली हरासमेंट हो रहा है, वो सब कौन देगा? अच्छा ये पहले बताइए, मेंटली ऐसे डिपॉजिट में कैसे हो सकता है सर? ये पहले बताइए सर। बच्चे को डराना इसमें मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं बच्चों का, ये गलत तरीका है। मतलब आप फोन करके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है स्कैम करने का। कोई दूसरा तरीका कर सकते हैं। आप एक इंडियन होंगे, मेरे हिसाब से इंडियन ही होंगे, आप भारत के होंगे, हिंदी बोल रहे हैं तो, और भारतीय यूथ को इस तरीके से जो है यूज करना गलत है मेरे हिसाब से। वो आपका राइट बात है सर एक्चुअली, ठीक है। आपका कहने का सभी इंडियन ही है ऐसा। स्कैम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, इसके लिए सर, बट इसके लिए सॉरी, आपको ऐसा लग रहा है सर तो अपने भाई को ऐसा बोल दीजिए कि पास हो गए हैं, उसको इन्वॉल्व कीजिए। ऐसा लग रहा है जब आपका बच्चा फेल हो जाएगा तो आप भी कॉल कर सकते हैं ना सर कि हाँ आप राइट बोल रहे थे। ऐसा तो नहीं है ना? बोर्ड आपको राइट्स देता है कि आप फोन करके बच्चों का नंबर बढ़ा सकते हैं, ये बोर्ड राइट्स आपको देता है। और आप जो है मतलब किसी का ऐसे प्राइवेसी निकाल के बात उससे कर सकते हैं, प्राइवेट नंबर उसका निकाल के बोर्ड से। तो प्राइवेट से कैसे निकाल सकते हैं सर? प्राइवेट से आप बता रजिस्ट्रेशन मिला, खाली इतना होता है, आपको नंबर कहाँ से मिला? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रोल कोड आपको प्राइवेट कैसे निकल सकता है सर? एक्चुअली आप निकाल सकते हैं। आपने ये तो स्कैम ही किया ना, गवर्नमेंट के साथ स्कैम किया है, फिर किसी का प्राइवेट नंबर निकाल के बात करने के लिए। तो क्या दिक्कत है सर? ये पहले बताइए श्योरली सर, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। प्रॉब्लम है, क्यों नहीं प्रॉब्लम? आप यूथ को वो कर रहे हैं, मतलब स्कैम कर रहे हैं। तो स्कैम करने का कोई गुनाह थोड़ी है सरकार? गुनाह नहीं है, इसी बात कर रहे हो, गुनाह क्यों नहीं है भाई? तो आप क्राइम को, मेरी बात सुनिए सर, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं सर, तो वो नहीं देते हैं सर, ये पहले बताइए। अगर नंबर बढ़ाने के लिए आप करते काम तो सही था, लेकिन आप स्कैम कर रही है तो हमें भी पता है, वो सबको पता। देखिए मतलब कि इतना कोई पागल तो होता नहीं है। मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, 4 साल कंप्यूटर साइंस है, तो मुझे कंप्यूटर पता है कि वो हैक वैक करके आराम से निकाल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोर्ड से या विद्यालय से आप संपर्क करके भी निकाल सकते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। ये मैं स्कैम कर सकता हूँ, जैसे आप कर रहे हैं हम भी स्कैम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इतना हमको पता है, आप बोर्ड से नहीं है और आप स्कैम कर रहे हैं। झूठ, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। देखिए हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो बात तो श्योर है ना। चलिए श्योरली आप जानते हैं सर, तो ऐसा रहने दीजिए। जिस दिन आपका लड़का जब फेल हो जाएगा ना, तो आप कॉल तो जरूर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है सर कि आप मेरे पास नहीं कॉल कीजिएगा? कॉल नहीं, हम सीधा भैया अभी तुम्हारा उसमें नंबर देने वाले हैं, सीधा हम फोन करके दे रहे हैं। ज्यादा बकवासबाजी कर रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए, आप ये कहीं भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिलना भी चाहेंगे तो हम आपसे मिल लेंगे। आप कहीं भी दे दीजिए। बताओ, हम आ रहे हैं इलाहाबाद आके मेरे पास कॉल कीजिए, ठीक है? इलाहाबाद में किस ऑफिस में बैठते हैं? अभी तो बोर्ड ऑफिस में है, ठीक है। ओके सर, मैं आप स्टेशन के पास आइए, मैं आपसे मिल लूंगा, शॉर्टली मिल लूंगा। आप कोई बेफिक्र हो जाइए, ठीक है? जब चाहेंगे, जब आप मेरे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब मर्जी मेरे पास कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है? बता रहे रुक जाओ, तो पता चल जाएगा। ठीक, ये वाला स्कैम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला स्कैम समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि वे भी इस प्रकार के स्कैम से बच सके, पेपर के रिजल्ट को लेके अपने डर को थोड़ा कम कर सके। क्योंकि जो आपने लिखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, तो डर किस बात की है? तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।